ओम शांति शांति शांति। पवित्र यज्ञशाला में उपस्थित यज्ञ के ब्रह्मा आचार्य अजयपाल जी शास्त्री, वेद पाठ करने वाले विद्वान ब्रह्मचारीगण, आर्य समाज के सुयोग्य प्रधान माननीय रामचंद्र जी कपूर, मंत्री माननीय राकेश भटनागर जी, अन्य समस्त गणमान्य महानुभाव, मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, एक राजा ने बगीचा लगा रखा था और बगीचे में अंगूर की बेल लगाई हुई थी। अंगूर पक करके तैयार होते थे, मीठे बहुत होते थे, लेकिन वहां एक चिड़िया आती थी, अंगूरों को खा जाती, तोड़ जाती। राजा को बड़ा गुस्सा आता कि अंगूर पकते हैं, मीठे होते हैं और चिड़िया उनको खा जाती है, उनको तोड़ देती है। एक दिन राजा ने मौका पाकर के चिड़िया को पकड़ लिया और पकड़ करके मारने ही वाला था। कहते हैं जैसे चिड़िया बोल उठी कि महाराज मारना मत, मैं तुम्हें ज्ञान की 4 बातें बता सकती हूं, यदि मार दोगे तो ज्ञान की 4 बातें तेरे हाथ से निकल जाएंगी। राजा ने पूछा कि तू कौन सी बातें बताना चाहती है, बता। चिड़िया ने कहा कि महाराज पहली बात तो ये है कि हाथ आए शत्रु को कभी छोड़ना मत। राजा पूछता है दूसरी बात कौन सी? चिड़िया ने कहा कि महाराज दूसरी बात यह है कि कभी असंभव बातों के ऊपर विश्वास मत करना। राजा ने पूछा कि तीसरी बात कौन सी है तेरी? चिड़िया कहने लग गई कि महाराज तीसरी बात यह है कि बीती बातों के ऊपर शोक मत करना। चौथी बात बता दे। चिड़िया कहने लग गई कि दम घोंट रखा है, दबाई बैठा है, थोड़ा ढीला छोड़, सांस लूंगी बताऊंगी। राजा ने थोड़ा सा हाथ ढीला छोड़ा, ढीला छोड़ते ही मौका पाकर के चिड़िया उड़ गई, डाली पर जाकर के बैठ गई। राजा ने पूछा चली तो गई है, चौथी बात भी बता दे। चिड़िया कहने लग गई कि महाराज चौथी बात यह है कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं। इतनी बात सुनकर के राजा दुखी बहुत हो गया, हाथ से हीरे निकल गए। जब राजा को दुखी देखा तो चिड़िया ने कहा कि महाराज तेरे जैसा मूर्ख व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा, तू तो महामूर्ख निकला है और मेरी 4 बातें तेरे किसी काम नहीं आने वाली, किसी काम की नहीं रही। राजा कहता है कि तू कैसे बोलती है ऐसा? चिड़िया कहती है कि मैं तेरी दुश्मन थी, तेरी बेल को आकर के अंगूरों को तोड़ती थी, खाती थी और मैं तेरे हाथ लग गई थी और सबसे पहली बात मैंने तेरे को यही कही थी कि हाथ आए दुश्मन को कभी छोड़ना मत। तेरे जैसा मूर्ख कौन होगा कि हाथ आए शत्रु को छोड़ दिया? सज्जनों माता, उस चिड़िया और राजा को हम छोड़ देते हैं। हम इस हिंदू कौम के ऊपर केंद्रित होकर के विचार करें। हिंदू कौम के ऊपर केंद्रित होकर के विचार करने लगेंगे तो उस चिड़िया की 4 बातें यहां दिखाई देंगी। कितने सारे ऐसे घटनाएं इतिहास के अंदर हुई हैं कि हाथ आए शत्रुओं को हमारे राजाओं ने बहुत अच्छी तरह से छोड़ दिया था। आतंकवादी जेल में होते थे और आतंकवादी जेल में होने के बाद भी शत्रु हाथ में है, लेकिन सरकार की कुछ मजबूरियों के कारण तो छोड़ दिया। इंदिरा गांधी के समय कहते हैं कि 90,000 पाकिस्तानी सैनिक बंदी बना लिए थे, हमारे हाथ में शत्रु था लेकिन हमने उसको छोड़ दिया। और पीछे का इतिहास आप देखेंगे, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हाथ आए को छोड़ा था और जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ था
उस समय मोहम्मद गौरी ज्यादा देर तक पृथ्वीराज चौहान के सामने टिक नहीं पाया, और जब नहीं टिक पाया तो कहते हैं कि गौरी को बंदी बना करके, कैदी बना करके चौहान के कदमों में लापटका था, और जब चौहान के कदमों में था तो गिड़गिड़ाया था मोहम्मद गौरी कि चौहान, मैं तेरी काली गौ, तू मुझे माफी दे दे, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। और पृथ्वीराज चौहान ने उदारता दिखाते हुए शत्रु को छोड़ दिया। और जब मोहम्मद गौरी बार बार ऐसे करता चला गया, गौरी सोचता था कि इस पृथ्वीराज चौहान को कैसे हराऊं, कैसे हराऊं। इसने अपने देश के सबसे धूर्त और चालाक व्यक्ति को पकड़ा, जिसका नाम था मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती नाम के धूर्त व्यक्ति को पकड़ा और पकड़ करके जासूस बना करके हमारे भारत में भेज दिया। और ये मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के पास में एक मदार नाम की जगह है, वहां डेरा डालता है और गुप्त सूचनाएं वहां तक पहुंचाता है। जब जयचंद और पृथ्वीराज चौहान का वैमनस्य हो गया था, मोइनुद्दीन चिश्ती ने सूचना भेज दी है कि गौरी, अब तू आना, आकर के जयचंद से संधि करना, विजय तेरी होगी, चौहान हार जाएगा। और इसी सूचना के अनुसार गौरी आया था, जयचंद से संधि की थी, सेना दुगनी हो गई थी। पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध किया था। युद्ध तो अब की बार भी बड़ी वीरता से किया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। और वही घटना घट गई। पहले गौरी को बंदी बना करके लाया गया था, अब पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना करके मोहम्मद गौरी के सामने ला खड़ा किया। जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के सामने था, चौहान ने कहा था कि गौरी, मैंने तेरे को मौके दिए थे, क्या तू मुझे मौका नहीं देगा? वो मोहम्मद गौरी कहता है कि मैं तेरे जैसा मूर्ख नहीं हूं। चौहान, हम तेरे जैसे मूर्ख नहीं हैं कि हाथ आए शत्रु को ऐसे ही छोड़ दे। और उस समय मोहम्मद गौरी ने गरम सरिये लाल करवा करके उसी समय पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी थी। इतिहास से प्रेरणा नहीं ली। वो चिड़िया कहती है कि जो हाथ आए शत्रु को छोड़ देता है वो महामूर्ख होता है। और हमने कितनी बार ये गलतियां की हैं, हिंदू कौम ने गलतियां की, इसलिए नीचे गिरते चले गए। दूसरी बात चिड़िया कह रही थी कि असंभव बातों के ऊपर विश्वास मत करना। और हमने असंभव बातों के ऊपर विश्वास किया या नहीं किया? लगभग 20-22 साल पहले देश में एक बात फैल गई कि गणेश दूध पी रहा है। गणेश दूध पी रहा है और पूरे भारत के लोगों ने गणेश को दूध पिला दिया या नहीं पिला दिया? उस दिन 2-2.5 साल के बच्चों को दूध नहीं मिला था, सारा का सारा दूध वह नालियों में बहा दिया था। कोई पत्थर दूध पी सकता है? असंभव बात है और असंभव बात के ऊपर विश्वास कर लेता है। जब असंभव बातों के ऊपर विश्वास करते हैं सज्जनों माताओं, पतन होता है, दुख हाथ लगता है, उन्नति प्रगति सुख हाथ नहीं लगता। कितनी सारी असंभव बातें वर्तमान में चलती हैं और एक एक बाबा उन असंभव बातों के आधार पर करोड़पति अरबपति बने बैठे हैं। ये जो आपका निर्मल बाबा है, ये संभव बातें कहता है या असंभव बातें कहता है? और मूर्खता देखिए कि कितनी मूर्खता से लोग उसकी बातों को स्वीकार कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। आश्चर्य तो तब हुआ, एक रेवाड़ी का व्यक्ति गया हुआ था और वो अपनी समस्या का समाधान पूछ रहा था। तो बाबा कहता है कि भैरव के मंदिर जाते हो? जाता हूं। प्रसाद चढ़ाते हो? चढ़ाता हूं। कौन सा प्रसाद चढ़ाते हो? भैरव के मंदिर पर शराब चढ़ती है। उसने शराब बताई कि मैं चढ़ाता हूं। कौन से ब्रांड की चढ़ाते हो? ब्रांड बता दिया। फिर बाबा जी पूछता है खुद कौन से ब्रांड की पीता है? इसने अपने पीने वाला ब्रांड बताया और बाबा कहता है कि इसी ब्रांड की शराब चढ़ाना, कृपा बरस जाएगी।
क्या ये ऐसा हो सकता है? लेकिन लोग इन असंभव बातों के ऊपर विश्वास करते हैं और विश्वास करके अपने गड्ढे ही खोदते हैं, अवनति को प्राप्त होते हैं। सज्जनों माताओं, भारत का इतिहास बड़ा स्वर्णिम रहा है। जिस समय भारत के लोगों को हताशा निराशा की ओर धकेला जा रहा था, भारत के इतिहास को बदला जा रहा था, उस समय एक अकेला ऐसा सन्यासी स्वामी दयानंद आकर के खड़े हो जाते हैं और जो भारत के विषय में नकारात्मक बातें बोली जा रही थी कि भारत तो गडरियों का देश रहा है और वेद गडरियों के गीत हैं, भारत में कोई वीर नहीं हुआ, बहुत सारी इतनी नकारात्मक बातें हो रही थी। उस समय ऋषि दयानंद कहते हैं कि भारत देश दुनिया का वो देश है जिसको पारसमणि पत्थर बोलते हैं। वो बात तो मिथ्या है कि कोई ऐसा पत्थर हो कि जिसके छूते ही लोहा सोना बन जाए, लेकिन इस बात को यदि संभव रूप में देखा जाए तो ये आर्यवर्त देश ही पारसमणि पत्थर है, जो दरिद्र देश इस भारत देश को छू करके धनाढ्य हो जाते हैं। उस समय महर्षि स्वामी दयानंद जी ने जब सत्यार्थ प्रकाश लिखा था और जब सत्यार्थ प्रकाश छप करके लोगों के हाथ में आ गया था, लोगों को पता लगने लग गया था कि असंभव बातों के ऊपर हम विश्वास कर रहे थे और सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके असंभव बातों के ऊपर विश्वास करना छोड़ना शुरू कर दिया था, उस सत्यार्थ प्रकाश का प्रभाव कितना बड़ा पड़ा था। हमारे आर्य समाज के एक बहुत ही सुयोग्य सन्यासी हुए स्वामी वेदानंद जी तीर्थ। स्वामी वेदानंद जी तीर्थ ने पुस्तक लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश का प्रभाव, और वो सत्यार्थ प्रकाश का प्रभाव जो पुस्तक लिखी, लाहौर में 4-5 सन्यासी थे। जब देश का बंटवारा हुआ, वो बहुत बड़ी दुर्घटना थी। उस दुर्घटना के कारण वो 5 सन्यासी भारत देश आए थे। उन 5 में एक स्वामी वेदानंद तीर्थ भी थे और 5 के 5 प्रकांड विद्वान थे। उस समय आर्य समाज का सबसे बड़ा गढ़ होता था, आर्य समाज का मुख्य केंद्र लाहौर होता था। उन्होंने जब सत्यार्थ प्रकाश का प्रभाव पुस्तक लिखी, वो कहते हैं कि बाइबल वालों ने अपने बाइबल की बातों को बदला सत्यार्थ प्रकाश के प्रभाव के कारण। कुरान वालों ने कुरान की पंक्तियां बदली, अपने सिद्धांत बदले सत्यार्थ प्रकाश के कारण। और एक एक प्रमाण उस पुस्तक में दे रखे हैं कि बाइबल के पहले जो एडिशन होते थे, पहले जो प्रकाशन होते थे, उनमें क्या था और सत्यार्थ प्रकाश के बाद कितना परिवर्तन हुआ, उन्होंने प्रमाण दिए। असंभव बातों के ऊपर लोग विश्वास कर रहे थे। बाइबल में लिखा था कि जब ईश्वर ने दुनिया को बनाया, संसार को बनाया, संसार को बनाने के 6 दिन बाद सूर्य को बनाया, 6 दिन के बाद सूर्य को बनाया। ये बात संभव या असंभव? लेकिन सैकड़ों सालों से बात चल रही थी, दुनिया विश्वास कर रही थी। ऋषि दयानंद जी तर्क देते हैं कि भोले लोगों, थोड़ा सा तो बुद्धि से काम लो। संसार के बनाने के 6 दिन बाद सूर्य बनाया। ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि जब सूर्य था ही नहीं तो तुमने दिनों की गणना कहां से कर ली? बिना सूर्य के दिन की गणना हो नहीं सकती और तुम कहते हो 6 दिन के बाद सूर्य बनाया। असंभव बातों के ऊपर विश्वास चल रहा था। धरती गोल है और कहने लग गए चपटी है और विश्वास करके चल रहे थे। ऋषि दयानंद जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में पृथ्वी आदि लोक भ्रमण विषय लिखा और उसमें वेद के आधार पर लिखा पृथ्वी गोल है। गैलीलियो नाम का एक वैज्ञानिक हुआ, उसने सिद्ध किया पृथ्वी गोल है। लेकिन मूर्खता इतनी थी, असंभव बातों के ऊपर विश्वास करने वाले
उस अपनी पुस्तक को गलत नहीं मान रहे थे, गैलीलियो को गलत मान रहे थे, और इतने बड़े वैज्ञानिक को भी उन्होंने बहुत बड़ा दंड दे दिया, उनके शरीर की हत्या ही कर डाली। महर्षि स्वामी दयानंद जी एक ऐसे ऋषि आपको दिखाई देंगे जो हमारी बुद्धि के अंधकार को, बुद्धि की अविद्या को दूर करने वाले दिखाई देंगे। एक बात हम धड़ल्ले से कह सकते हैं आर्य समाज के मंच से, जितने भी मत संप्रदाय हैं उन मत संप्रदायों के पास जाकर के देख लीजिएगा। जब आप पास जाकर के देखेंगे तो वे मत संप्रदाय अविद्या के अंधेरे में धकेलने वाले सिद्ध होंगे, और केवल एक ऐसा संगठन आर्य समाज है जो अविद्या के अंधेरे से निकाल करके विद्या के प्रकाश में लाना चाहता है। दूसरे संप्रदाय ऐसे नहीं हैं। असंभव बातों के ऊपर विश्वास मत करना। तीसरी बात चिड़िया की थी कि बीती बातों के ऊपर शोक मत करना। बीती बातों के ऊपर शोक मत करना। चिड़िया कहती है अब मैं तेरे हाथ से निकल गई हूं, तेरे हाथ से निकल गई। और असंभव बातों के ऊपर राजा को ही चिड़िया कह रही थी कि किसी भी चिड़िया के पेट में हीरे नहीं हो सकते। यदि कोई चिड़िया हीरे निगल लेगी तो मरेगी, और हीरे हो ही नहीं सकते। और तूने तत्काल विश्वास कर लिया कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं और तेरे हाथ से निकल चुकी हूं, अब शोक क्यों करता है? शोक करने वाला मूर्ख है। राजा भोज जल्दी ही कार्यालय से निपट करके घर लौट आए। रानी के पास जाया करते थे अंतःपुर में। जब अंतःपुर में रानी के पास जाते थे, स्वभाववशात आज भी वही जा रहे हैं। आज रानी अपनी किसी सहेली से बात कर रही थी, दोनों बैठी बातचीत कर रही थी। रानी ने राजा को आते हुए देख लिया। आते हुए देखा तो मन में ख्याल आया कि शायद देख करके वापस लौट जाएंगे, लेकिन स्वभाववशात राजा नजदीक आते चले गए। और जब ज्यादा ही नजदीक आ गए तो रानी बोल उठी। रानी बोल उठी, अपने राजा को, अपने पति को कहने लग गई कि आओ मूर्ख आओ, आओ मूर्ख आओ। ऐसा वाक्य सुनकर के राजा का माथा ठनका कि जो पत्नी खड़े होकर के आदर सत्कार करती थी, मीठी वाणी बोलती थी, पीने को पानी देती थी, आसन देती थी, आज तो कुछ भी नहीं और ऊपर से मूर्ख बोल दिया। राजा वापस लौट गए, अपने दरबार में बैठ गए। राजसभा में मुंह लटकाए बैठे हैं। दरबारी भी इसी तरह बैठ गए। दरबार में कालिदास ने प्रवेश किया, और जब कालिदास ने प्रवेश किया तो राजा ने विचार किया कि रानी ने मुझे मूर्ख क्यों कहा है। ये व्यक्ति उत्तर दे सकता है क्योंकि ये विद्वान है। सीधा सीधा तो पूछा नहीं गया, सीधा सीधा तो कह नहीं रहा कि आज पत्नी ने बेइज्जती कर रखी है। सीधा सीधा ने पूछ करके कालिदास को ही कह बैठा कि आओ मूर्ख राज आओ। कालिदास ने भी विचार किया कि जो राजा रोजाना कविराज कह करके संबोधित करता था आज मूर्खराज बोलता है। और कालिदास राजा की तरह वापस नहीं लौटा, राजा के सामने जाकर के खड़े हो गया और खड़े होकर के कहने लग गया कि भोज तुमने मुझे मूर्ख कहा है, मूर्ख के लक्षण समझते हो, जानते हो। उस समय कालिदास ने अचानक एक नवीन श्लोक की रचना की। कालिदास कहने लग गए कि खादन्न गच्छामि हसन्न भासे, गतम न सोचामि कृतम न मन्ने, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, किम कारणम भोज भवामि मूर्ख। हे राजा भोज तुमने मुझे मूर्ख कहा है, तो मूर्ख के मैं लक्षण बता रहा हूं कि ये लक्षण मूर्ख के होते हैं, और यदि ये लक्षण मेरे अंदर घटते हो तो तब तुम मुझे मूर्ख कहना। कहा कि खादन न गच्छामि, मैं चलते फिरते खाता नहीं हूं, मैं शांत चित्त होकर के एक जगह बैठ कर के भोजन करता हूं और तुम मुझे मूर्ख कहते हो। मूर्ख का एक लक्षण कह दिया है कि जो चलते फिरते खाना खाता है
चलते फिरते भोजन करने वाला मूर्ख है कालिदास की दृष्टि में, और आयुर्वेद की दृष्टि में भी। भोजन बैठ करके शांत चित्त होकर के किया जाता है, और जो लोग इधर उधर घूमते फिरते खाना खा रहे, प्लेट हाथ में उठा रहे, कभी उसके पास जा करके और खा लिया, कभी उसके पास जा रहे हैं, ये समझदारी का लक्षण नहीं है। पाचन शक्ति परमात्मा ने शरीर दिया है, और एक इस शरीर के नियम विधान भी बनाए हैं। वर्तमान में ज़्यादातर खड़े खड़े खाना और टहलते घूमते खाने का ज़्यादा रिवाज हो गया, और जहाँ सामूहिक भोजन होता है, विवाह पार्टियाँ हो या हमारा लंगर भी क्यों न होता हो, आजकल खड़े खड़े खाने का फैशन बन गया है। अब देख लीजिएगा कि मूर्ख हैं या समझदार हैं, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा। खादन न गच्छामि हसन न भासे। दूसरा लक्षण कालिदास कहते हैं कि मूर्ख का दूसरा लक्षण है हसन न भासे। जब मैं बातचीत करता हूं तो दांत दिखा दिखा करके बातचीत नहीं करता, दांत खिसका खिसका करके बात नहीं करता। जब हंसी की बात आती है तो हंसना होता है, लेकिन व्यर्थ में ही, कोई बात है नहीं और ऐसे ही हंसी करता है। जो चौराहे के ऊपर बैठ करके कुछ नौजवान भद्दी सी हंसी निकालते हैं, उनको समझदार मत समझिएगा, मूर्ख हैं। समय भाग गया। कहते हैं कृतम नय मन्ने, मैं जो कुछ कर लेता हूं अपने मुंह अपनी बड़ाई नहीं करता। कालिदास कहता है कि कोई परोपकार के काम करता हो, अच्छे काम करता और खुद ही अपनी बड़ाई करता हो, उसको समझदार नहीं माना जाता। बड़ाई दूसरे करें, प्रशंसा दूसरे करें, ये तो बहुत अच्छी बात, लेकिन स्वयं ही अपनी बड़ाई खुद कर रहा है, वहां कहीं न कहीं छोटापन आ जाता है। द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, और जहां दो लोग बातचीत करते हो वहां मैं तीसरा बन करके नहीं बैठता हूं, और तुम मुझे मूर्ख कहते हो। राजा को तत्काल ध्यान आया कि रानी अपनी सहेली से बातचीत कर रही थी, वे दो थी और मैं तीसरा बनना चाह रहा था, इसलिए रानी ने मुझे मूर्ख कहा था। और जिस बात को लेकर के हम चल रहे थे, गतम न सोचामी, कालिदास कहता है कि जो बात बीत गई है उसके ऊपर मैं शोक नहीं करता हूं। बीती हुई बातों को याद कर कर के रोने वाला व्यक्ति मूर्ख कहलाता है, समझदार नहीं होता। चिड़िया ने यही कहा था कि महाराज बीती बातों के ऊपर शोक मत करना। देवी जी को पतिदेव ने 15 साल पहले साड़ी नहीं दिलवाई थी, 15 साल पहले साड़ी नहीं दिलवाई थी, इसकी पसंद की साड़ी थी, लेकिन सामर्थ्य देवता का था नहीं, साड़ी नहीं दिलवा पाया। इस 15 साल के बीच में देवी जी के कई सारे जेवर बनवा दिए हैं, कई सारे आभूषण बनवा दिए, कई सारी साड़ियां दे दी, लेकिन 15 साल पहले की बात याद कर कर के रो कर के कहती है तूने मुझे साड़ी नहीं दिलवाई थी। अब समझदारी है मूर्खता। चिड़िया कहती है कि महाराज बीती बातों के ऊपर शोक मत करना। छोटी सी कथा, छोटी सी चिड़िया और छोटा सा उसकी छोटी छोटी 4 बातें कितना बड़ा संदेश हमें दे देती हैं। सज्जनों माताओं, ये चारों बातें हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं, व्यवहारिक हैं। यदि हम इन छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान रखते हैं, ध्यान देते हैं, मन चित्त प्रसन्न रहता है, आनंद की अनुभूति रहती है। समय मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया आपका। वाणी को विराम। ओम शांति।